सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ना तो मार्केटिंग की ज़रूरत होगी और ना हमें कस्टमर्स के साथ मल्टीपल फॉलोअप्स करने की ज़रूरत होती है? देखो विवेश, अगर आप सोचते हो कि ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ ना तो आपको क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सर्विसेज देनी है, ना आपको मार्केटिंग करनी है, ना कोई एड्स, ना कोई प्रमोशन, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस इस तरह का है स्टॉक ट्रेडिंग। बट स्टॉक ट्रेडिंग तो बोला जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, वो बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत से लोगों को यही लगता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो जो कि शॉर्ट टर्म होती है, जो कि विद इन 1 ईयर आप बाय और सेल करते हो अपने स्टॉक्स को या फाइनेंशियल एसेट्स को, सो उससे जो भी इनकम आपकी जनरेट होती है वो आपकी बिजनेस इनकम काउंट होती है। ओके। और इसी के लिए जो हमारे टैक्स के प्रोविजंस हैं, हाँ जी। उसके अंदर भी इस इनकम को बिजनेस इनकम ही काउंट किया जाता है। ठीक है। वेयरएज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो 1 साल से बियॉन्ड आपने होल्डिंग्स कर रखी है अपने स्टॉक्स की, देन आप उसको सेल करते हो और वहाँ से जो आपको प्रॉफिट्स आते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट काउंट होगा। बट सर ये बिजनेस की तरह कैसे हम इसको बोल सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं बेसिकली? देखो, अगर आपको इसको बिजनेस की तरह करना है, फुल टाइम बिजनेस करना है, तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत है, ऑफिस खोलने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन, शोरूम, हाँ जी। ऐसा कोई भी आपको सेटअप नहीं चाहिए। जिसको आप स्ट्रेट अवे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस की तरह क्यों आपको इसे करना है? क्योंकि बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है कि आप कोई भी ट्रेड करोगे, कोई भी चीज़ आप सेल करोगे, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो उसे आप लो प्राइस पे बाय करोगे, हाई प्राइस पे सेल कर दोगे। हाँ जी। तो उसी के बीच का जो प्रॉफिट होता है, जो मार्जिन होता है, वो आपका प्रॉफिट हो है। जाता ठीक है। हाँ जी। तो इसमें भी यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है कि आपको लो प्राइस पे बाय करना है और हाई प्राइस पे सेल करना है। ओके। तो उसके बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट रहता है। ओके, मतलब इसमें तो हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कोई नीड नहीं है, तो फिर तो ये काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की हुआ। जरूरत नहीं है, टीम की टीम की भी जरूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है, एम्प्लॉइज रखने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारा बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है बेसिकली और आप फुल टाइम इस पर बिजनेस आप कर इसको सकते कर हो। सकते हो। बट सर जैसे आपने बताया कि अगर मार्केट हाई जा रहा है तो उसमें हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन जाता है, बट अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो उसमें तो मोस्टली काफ़ी लोगों का लॉस होता है, काफ़ी लोग अपना कैपिटल भी लॉस कर देते हैं। बिल्कुल विनेश, क्योंकि ट्रेडिंग में एक एडवांटेज जो मिलता है स्टॉक ट्रेडिंग में, वो आपको मिलता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का या इंट्राडे ट्रेडिंग का, जिसमें कि अगर आपको मालूम है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो आप उसमें पहले एडवांस में अपने स्टॉक्स को या इंडेक्स को या डेरिवेटिव्स को सेल कर सकते हो। ओके, एडवांस में जैसे मान विदाउट लीजिए, एडिंग हाँ, एनी बिल्कुल, मैं आपको कैपिटल। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और आपको लगता है अब ये मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो आप उसे एडवांस में सेल कर दीजिए ठीक है। 100 रुपीज़ पे, ठीक है। और जब मार्केट डाउन जाएगी 80 रुपीज़ पे आ गई, तो आप क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। ठीक है। तो आपका बाइंग प्राइस कितना हुआ? 80 रुपीज़। 80। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 100 हुआ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपीज़ 20 रुपीज़। तो वो क्या बन गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके। और ये कब हुआ? जब लॉस के मार्केट टाइम गिर रही थी। ओके। तो मैक्सिमम लोगों को ये एक कंफ्यूजन रहता है स्टॉक ट्रेडिंग में कि जब मार्केट ऊपर चल रही है आप तभी पैसा बना सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन इसमें ऐसे बहुत से सेगमेंट्स हैं जो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जब मार्केट आपकी डाउन जा रही है तो आप उसमें भी पैसा बना सकते हो। ओके। बिल्कुल। बट सर मोस्टली देखा जाता है कि जैसे जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, तो क्या इसको गैम्बलिंग की तरह ही हम मतलब देखें, या एज अ बिजनेस कैसे हम कर सकते हैं? इसको एज अ बिजनेस आप तभी कर सकते हो जब आप बिजनेस की तरह प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। आपको इसको बिजनेस की तरह समझने के लिए जो डिफरेंस क्या है कि गैम्बल होता है कि जब आपको कुछ भी मालूम नहीं है, ओके। आपने एक डाइस फेंका, डाइस में 6 नंबर भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक रिसर्च है, आपके पास एक एनालिसिस है, तो जब एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आप उस पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपका रिस्क तो इन्वॉल्व है, हाँ जी। हाँ जी। बट वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा। ओके। और रिस्क आपको किसी भी बिजनेस में मिलता है, तो आपको ये मान के चलना है कि रिस्क भी होगा, रिवॉर्ड भी होगा। लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। हाँ जी। राइट।
बट जैसे होता है ना कि जैसे आप यूट्यूब चैनल्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जो बहुत सारे हमें टिप्स देते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा सेल करना है, तो हमें वो भी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, या कि हमें अपने ही माइंडसेट या जो हमने अपना कैलकुलेशंस करी हैं उसके बेसिस पे ही हमें करना चाहिए? देखिए, हमें अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, आप इसे बिजनेस करना चाहते हो, तो उस बिजनेस की नो हाउ के बिना आप कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? ओके, ठीक है। ओके, तो आपको उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आप रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हो तो आप वैसे भी किसी को टिप्स और एडवाइस नहीं ले सकते। ओके, और बहुत जगह पे हमारे यहाँ पे जो टिप्स आती है, एडवाइस आती है, वो कई बार फेक भी होती है। ओके, राइट? ओके। और लोग उसके पीछे अपना बहुत सारा कैपिटल खत्म कर देते हैं। अभी रिसेंटली जैसे हमारे पास एग्जिट पोल्स का हमारे पास जो रिजल्ट आया था, उसमें भी काफ़ी जो थे इन्वेस्टर्स फ्रेशर थे, मतलब उनको भी आइडिया नहीं था कोई भी, तो रील्स और यूट्यूब देख के काफ़ी उन्होंने अपना स्टार्ट किया, डीमैट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग करना शुरू किया, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका लॉस हो गया। तो उसको हम किस तरह से सेव देखो, जो कर सकते हैं? ये जो होता है आपका, जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के फैक्टर्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके। स्पेशली इस तरह के इवेंट्स, जैसे आपका इलेक्शन था, ठीक है। तो इलेक्शन में लोगों ने सोचा कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, बट जिस दिन आपका रिजल्ट आए हैं तो मार्केट बहुत डाउन गई, हाँ, बिल्कुल क्रैश हो बिल्कुल गया। क्रैश हुआ, ठीक है। उस टाइम पे बहुत से लोगों ने लॉस किया, हाँ जी। लेकिन आपको याद है हमने उस दिन प्रॉफिट प्रॉफिट काफ़ी किया, है, डबल प्रॉफिट किया। हमने अपनी कैपिटल को डबल किया हाँ था, जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो हमने अपनी कैपिटल को डबल क्यों किया? क्योंकि हमने जो न्यूज़ है, जो लोगों के ओपिनियंस है, हमने उसको फॉलो नहीं किया। हाँ जी, राइट। हमने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, हमने एनालिसिस किया, और जब हमने देखा कि मार्केट डाउन जा रही है तो हमने उस डूबती हुई मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ढूंढा, राइट। राइट, राइट। तो वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको मिलती है, ठीक है। और आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं हमेशा आपका कैपिटल डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि रिस्क भी काफ़ी है, तो आपका लॉस भी हो सकता है लॉस उस हो चीज़ पे। सकता है, और बहुत से लोग अपनी पूरी कैपिटल खत्म कर देते हैं। हाँ जी, और कई लोग क्या करते हैं कि वो लोन ले लेते हैं और लोन के बेसिस पे फिर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो उस पर भी उनको कई बार होता है कि वो लोन तो चुका नहीं पाते और लॉस भी उनका हो जाता है। बिल्कुल विदेश, क्योंकि लोन लेना जो है ये सबसे डेंजरस स्टेप है आपकी लाइफ का। मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोन लेकर के स्टॉक ट्रेडिंग में आइए। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विद स्पॉट कैपिटल, ओके। और उसके बाद आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कीजिए कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ट्रेडर बनिए। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग के, जैसे आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, इनको आप अंडरस्टैंड कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका टेम्परामेंट, आपका लाइफस्टाइल है ना, और आपका जो रिस्क एपिटाइट है, वो कौन सा जो पैटर्न है ट्रेडिंग का या ट्रेडिंग स्टाइल है, ओके, वो आपके साथ मैच करता है, ओके, ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। राइट। हाँ, अब बट जैसे ये तो हमारी होगी रिस्क की बात। अभी अभी देखा जाए तो हम कितना हाईएस्ट रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं? हाईएस्ट रिटर्न की कोई डिमांड नहीं है। ओके। देखिए, कई बार आपने देखा है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन हमने अपने कैपिटल को डबल किया राइट, है, राइट। लेकिन हमेशा आपको इस तरह की रिटर्न्स नहीं मिलती है, ओके। और इसके साथ बहुत बड़ा रिस्क अटैच होता है। अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, स्पेशली अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो रिस्क बहुत हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक सीजन ट्रेडर की तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक बिजनेस ओनर की तरह आप इसे लेते हो, तो आप ये देखिए कि जो बिजनेस ओनर है वो ट्रेडिंग से कितना पैसा एक्सपेक्ट करता है, जो उससे इन्वेस्टमेंट किया आपके बिजनेस पे। हाँ जी। जनरली जो होता है, आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जो बाकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे एफडी हो गया, हाँ जी। ठीक है, आपके इवन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं, हाँ जी। आप उनसे ज़्यादा रिटर्न ले पाओ और कंसिस्टेंटली रिटर्न ले पाओ। हाँ, राइट। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स में हो, चाहे आप मंथली 1 या 2% का प्रॉफिट ले रहे हो या 10% का प्रॉफिट ले रहे हो, बट आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली रहो, हो। हाँ जी। rather than आप प्रोसेस में हो। हाँ। सो डेफिनेटली वो आप अचीव कर सकते हो। ओके। एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम फुल डे ट्रेडिंग तो नहीं कर पाते, मतलब जैसे एज अ बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे, बट
जैसे बीच बीच में कहीं टाइम मिला तो मैं ट्रेडिंग कर लिया या कुछ होता है, तो वो कितना सक्सेसफुल रहता है उसमें? देखिए ये रिक्वायरमेंट ज़्यादातर उनकी रहती है जो ऑलरेडी या तो जॉब कर रहे हैं, हाँ जी। प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या उनका कोई और फुल टाइम बिजनेस है। ओके। और जब उन्हें पता चलता है, वो देखते हैं कि यार इससे ट्रेडिंग से इतना रिटर्न ले लिया, इसको ये फाइनेंशियल ग्रोथ मिल गई, तो उन्हें उस चीज़ का लगता है कि हम भी वो कर देंगे। हाँ जी। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जब आप मार्केट को वॉच नहीं कर रहे हो, जब तक आप चार्ट को पूरे उसके पैटर्न को नहीं समझ रहे हो जी। आप उस पर टाइम नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा, आप जब टेम्परेरी कुछ मोमेंट्स के लिए आप स्क्रीन ऑन करोगे, मार्केट को समझोगे, हाँ जी। तो उस वक्त के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे, हाँ जी। तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स में नहीं रह सकते हो। ओके। फिर ये तो मतलब बिल्कुल गैम्बलिंग वाला हाँ, वो बात हो मोस्टली आप लॉसेस में रहोगे। अब जो आप अभी अभी अर्न कर रहे हो वो भी आप उसमें वो भी lose कर दोगे। आपका जा सकता है, क्योंकि ये एक फुल टाइम काम है, और अगर आप इसे प्राइमरी इनकम बनाना चाहते हो तो आपको फुल टाइम बिजनेस करना पड़ेगा। अब जैसे देखा जाए तो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम देखो, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। सबसे पहला ये है कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। किस तरह के सेगमेंट्स होते हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितने रिटर्न्स आप ले सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज के साथ उतरना पड़ेगा। और दूसरी जो सेकंड इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है आपके इमोशंस का। ओके। स्टॉक ट्रेडिंग में जब आप एंटर करोगे तो आपको इमोशंस ट्रैप करेगी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो इमोशंस बहुत ट्रैप करती हैं। पहले ग्रीड, हाँ जी। जो कि है लालच, हाँ, लालच बुरी बला है। और दूसरा फियर, हाँ जी। जो है डर। ओके। तो ये दोनों फैक्टर्स स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत बुरी तरह लोगों को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रीडी हो गए तो आप कोशिश करोगे कि जब ट्रेड का पोजीशन नहीं बन रहा है तब भी आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, फिर वो एक सट्टाबाजी हो जाएगी, सट्टाबाजी हो जाएगी। और एक और चीज़ जो इसमें देखी गई है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से आपको एडिक्शन हो जाती है। ओके, मतलब आपने अगर ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लग पड़े तो आपको रहता है कि मैं हर दिन नए नए ज़्यादा से ज़्यादा देखो, प्रॉफिट। मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो हमेशा प्रॉफिट तो नहीं बनाते, लेकिन उन्हें ट्रेड करने की एडिक्शन होती है। ओके। मैंने ऐसे भी ट्रेडर्स देखे हैं जो लॉस में रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें एडिक्शन हो गया कि करना ही है ट्रेड। कि मुझे ट्रेड करना है, ओके। और वो अपनी जो कैपिटल है वो खत्म करते हैं, फिर औरों से पैसा मांग के इन्वेस्ट करते हैं, फिर और लोन लेके आते हैं, बट वो एडिक्शन खत्म नहीं होती। तो जो सेकंड फैक्टर है आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, वो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। राइट। अब जैसे कहीं कहीं कंट्रीज में जैसे वॉर्स चल रही हैं या जैसे पॉलिटिकल भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो हमें वो चीज़ों पे भी फोकस्ड रह के ट्रेडिंग करना आपको चाहिए। अपडेट रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो ग्लोबल इवेंट्स है या आपका किसी भी तरह का इवेंट है, जो कहीं ना कहीं चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हाँ जी। या उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है, या उस इंडेक्स से रिलेटेड है जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। राइट। और आपका थर्ड फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप इसे एज अ फुल टाइम बिजनेस लेके अगर आप आते हो तो इसे आप अपना 100% दीजिए। ठीक है। राइट। अगर आप सोचते हो कि नहीं, आप इसे 100% नहीं दे सकते, तो आप फुल टाइम बिजनेस में मत आइए। ओके। सेम जैसे आप नॉर्म ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हो तो उसमें भी आपको रिस्क लेके चलना है कि अगर मैं बिजनेस में आ गया तो मुझे फोकस्ड होकर बिजनेस ही करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ पैसिव इनकम बनाना चाहते हो तो फिर आप ट्रेडिंग मत कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिटर्न अच्छी आती हैं। ओके। उस टाइम बच्चे स्टॉक्स आप पिक कीजिए, ठीक है, हो सकता है अप्स एंड डाउन आए, बट अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आप रिटर्न दे दोगे। और फाइनली अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बट आपका बिल्कुल टाइम नहीं है, हाँ जी, ना ही आपका नॉलेज है, और ना ही आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, इन दैट केस आप या तो म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, आप शिप में जा सकते हो, ठीक है, या किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे दीजिए। अच्छा, ओके, दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग है, प्रोफेशनल है, और आपका वो पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो आपके बिहार पे। ओके। पर ये हमेशा याद रखिए कि बिजनेस कोई भी हो,
चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो या कोई भी बिजनेस है, रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ रहता ही अटैच होता है। लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता ही रहता है। सब अब काफ़ी अच्छे आपने इंसाइट दे दिए। बस एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसे कोई फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से ऑन बोर्ड हो सकता है प्रॉपरली इसको बिजनेस रन करने की जरूरत? अगर उसे फुल टाइम बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करो। ठीक है। सिर्फ इतना कैपिटल लेके आओ जो आप मान लीजिए कि अगर आपका 100% भी खत्म हो गया, हाँ जी, तो आपको उसका लॉस ना हो। लॉस तो हो गया, बट आप उसे बियर कर सको। ठीक है, ओके। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि शुरू में आपका कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। और दूसरा 3 चीज़ें जो मैंने बताई कि आपको इसके बारे में लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आपको फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, आपका इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ना तो आप ग्रीड और फियर के गैप में आओगे, ना आप इसे अपनी एडिक्शन बनाओगे। ठीक है। और थर्ड थिंग कि आपको इसे फुल टाइम करना है, फोकस होकर के, और इसे अपना एक करियर, एक सोर्स ऑफ इनकम समझ के इसे स्टार्ट करना है। तो फिर तो सर स्टॉक ट्रेडिंग एक काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, क्योंकि इसमें अब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या रहता है कि आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको वेंडर के साथ इंटरेक्ट करना है, बट इसमें आपको कोई कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। आपको नहीं पता कि आपका एंड कस्टमर कौन है, किससे ज़्यादा आप डील कर रहे हो बेसिकली, है ना। आप तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही सारा आपके साथ चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, आपको नहीं मालूम कि आपका कस्टमर कौन है, बायर कौन है, सेलर कौन है। बिल्कुल। और ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, ना आपको टीम की नीड रहेगी। टीम की जरूरत नहीं है, और मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजिंग की भी जरूरत नहीं है बेसिकली। और इसमें आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से करना जानते हो।